भैया। हाँ ऋषि, आज कोई कहानी नहीं सुनाओगे? हाँ ऋषि, क्यों नहीं, आज भी तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ तो भैया सुनाओ ना, कब सुनाओगे? हाँ ऋषि रुक जाओ, सफ़र करो। नहीं भैया सुनाओ ना। ओके बाबा, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कौन सी? आज की कहानी है लव स्टोरी पे। वाह, लव स्टोरी। हाँ लव स्टोरी, तो कहानी का नाम है हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। राजहंस मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 3 से आवाज़ आ रही थी। 26 साल की स्नेहा 60 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिनके चेहरे की चमक चली गई है। साफा रंग, लंबे बाल। स्नेहा मूर्ति सी लगती थी, पर आज वह पत्थर से सख्त लग रही थी। वह 1 महीने वहाँ भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका केस देखकर ही डॉक्टर नेहा पाटिल ने उसकी पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव मलकमपुर यहाँ जाकर ली। वह एक बहुत बुद्धिमान, बहुमुख व्यक्तित्व की लड़की थी। उसकी 12वीं कक्षा में 99% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग ही विचार था। वह शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसकी भावी नागरिकों का लायक बनने का सपना दिया था। उसके पिता ने उसका दाखिला डीएड में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ। 2 महीने में वह कॉलेज में मशहूर हो गई। सांवली होने के बावजूद भी वह गायन, चित्रकला और सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसके अपना एक अलग ही फैशनेबल तैयार कर लिया था। उसमें ग्रीस भी था। क्रिस बहुत सुंदर, गोरा व कद-काठी में लंबा, पैसे वाले घराने का बेटा था। वह इस क्षेत्र में कैसे आया, ये तो प्रश्न चिन्ह था ही। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ स्नेहा पर था। उसे उसके बिना कुछ भी सोचता ही नहीं था। वह उसकी हर हरकत पे नज़र रखता था। ये मामला स्नेहा की नज़रों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़की बिगड़े हुए होते हैं, ईमानदारी तो होती ही नहीं लड़कों में, इसलिए वह जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन अचानक स्नेहा पैदल घर जा रही थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भारती उसके साथ थी। ग्रीस ने उनके सामने कार रोकी और स्नेहा आगे निकल गई। ग्रीस भी गाड़ी से उतरकर और जिद करके स्नेहा और भारती को कार पर बिठा लिया। दोनों को घर छोड़ आया। उस दिन उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था, क्योंकि स्नेहा कॉलेज में फर्स्ट आई थी। ग्रीस भी अच्छे अंकों से पास हो गया। दोनों का नगर पालिका में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ग्रीस के पिता ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। ग्रीस ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उनके पिता ने अपने दोस्त की बेटी माधुरी से ग्रीस की शादी करवा दी। ये खबर स्नेहा तक पहुंची और उस दिन से लेकर आज तक वह इस मौत के दंश झेल रही है। ये सब जानकर डॉक्टर नेहा पटेल इनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी बहुत मदद की। उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद स्नेहा पहले की तरह सही हो गई। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ हॉस्पिटल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाना, उनकी कठिनाइयों को समझना और उन प्रगति की राह पर लाने का बीड़ा उठाया और उसका पुनर्जन्म हुआ था। अब वह इन बच्चों का उद्धार के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। अपने हंसमुख और प्यार भरे स्वभाव के कारण वह सभी की चहेती बन गई। वह स्कूल की दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ के प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान स्नेह थे। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी स्नेहा को खूब लाड प्यार करते थे। प्राचार्य सेवानिवृत्त होने वाले थे, इसलिए वह उदास महसूस कर रही थी। स्नेहा को ये बसे हुए अब 2 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी वह बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वह खुद को, अपने मन को समझा लेती। आखिर प्राचार्य की सेवा निवृत्त होने का दिन आ गया। बेहद भावुक उद्देश्य से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। आरुषि अकेली ही रह गई। उस दिन वह बहुत रोई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसको पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं।
सरपंच शिक्षक को स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह नया शिक्षक ग्रीस था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने स्वागत समारोह आयोजित किया। सरपंच और ग्रामीण गए समारोह में। अब तो स्नेह से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और अब तुम मुझे देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ये कहते ही उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। ग्रीस की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ग्रीस बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दो। और वो बोलने लगा, पिताजी ने मेरा कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं सिर्फ स्नेहा से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल की जगह नहीं दे सकता। वह भी कुछ नहीं बोली। वह समझदार थी। 2 महीने बाद बाजार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया में चली गई। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सारे काम पूरे करके मैंने तुम्हारा पता लगाया और स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे ये स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर भी मुझे कभी खुशी नहीं थी। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ स्नेहा। विल यू मैरी मी स्नेहा? स्नेहन ने जल्दी से ग्रीस को गले लगाया। ग्रीस ने कहा, नियति को यही मंजूर था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।